आज की वीडियो को गौर से सुनना भाई। हाल फिलहाल इस टाइम टीबी हनुमानगढ़ राजस्थान में आंदोलन चल रहा है। किसानों पर वहां की क्रूर सरकार ने जोरदार लाठियां चलाई हैं। बहुत सारे किसान उस लाठीचार्ज में घायल हो गए। यह कोई पहली घटना नहीं है। आप लोगों को एक बात गौर से बता देता हूं, थारी थोड़ी आंखें खुल जाएंगी। वसुंधरा राजे 2003 से 8 में पहली बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी थी और उस टाइम पर वसुंधरा राजे ने 2005 में एक फैसला लिया था कि हर एक गांव में दारू के ठेके खोल दो, ताकि जिससे सरकार की कमाई बहुत ज्यादा हो जाए, सरकार के पास बहुत सारा टैक्स आने लग जाए। इस बात का जो जमींदार थे, किसान थे, उन्होंने विरोध किया भयंकर। मेरे हिसाब से 2005 की जुलाई की बात होगी, 14-15 जुलाई के आसपास की। उन्होंने विरोध किया तो विरोध दर्ज करते हुए उन्होंने एक बात कही जी, गांव गांव गैल्या दारू के ठेके खोलो, गांव गांव गैल्या पानी की टंकी दे दो, पानी पीने की सुविधा दे दो। पानी की राजस्थान के अंदर बहुत ही ज्यादा किल्लत और कमी है। इस बात के लिए किसानों ने आंदोलन कर दिया। कोटा के आसपास वो आंदोलन हुआ था। उसमें वसुंधरा राजे ने सीधा लाठीचार्ज करवा दिया, जिसमें लगभग 5 किसानों की मौत होगी और घायलों की संख्या काफी ज्यादा थी। और उसमें एक हमारी ऐसी महिला की मौत होगी जो पेट से गर्भवती थी। उनकी मांग क्या थी? पानी की जी, पीने का पानी दे दो, हमने दारू ना चाहती। 2005 की बातें ही है। अगर उस टाइम पर एक गांव में ठेके नहीं खुलते तो मेरे हिसाब से जो दारू है, उस दारू ने, उस नशे ने इतनी बढ़ोतरी नहीं मिलती। हक की बात थी, लेकिन सरकार ना अपना फायदा दिखता है। अब बात करते हैं दूसरे कार्यकाल की, जहां तक 2013 से 18 के बीच में वसुंधरा राजे फिर मुख्यमंत्री रही। उस टाइम पे जो जयपुर है, जयपुर शहर के अंदर लगभग 300 प्लस मंदिर तोड़े गए बीजेपी के सरकार में, जिसको हिंदुत्व की सरकार कहते हैं। 300 मंदिर तोड़े गए और मंदिर तोड़ने का कारण था अच्छे, यहां पर अच्छे से अच्छे मॉल हो, अच्छे शोरूम हो, मेट्रो स्टेशन हो, अच्छे पार्क हो। इन चीजों के लिए 300 मंदिर तोड़ दिए। अब बात क्या आती है, सबसे बड़ी चीज, जो मूर्ख आदमी एक विरोध करने के चक्कर में हमने खाली गालियां दिए जा हैं। हम उनको बार बार एक बात कह रहे हैं, हम धर्म विरोधी नहीं है, हम मूर्खता और पाखंडवाद के विरोधी हैं। आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, पहले तो ये चेक करो वसुंधरा राजे कौन है। ये सिंधिया परिवार से है। अब सिंधिया परिवार कौन था? पेशवा बाजीराव, सदाशिवराव भाऊ, मराठा फौज जब युद्ध लड़ना आई थी, ये वही परिवार है। ये उस परिवार का हिस्सा होया करते उस टाइम पे, मराठा का। मराठों को धोखा देने वाले पहले आदमी ये थे। इसके बाद झांसी की जो रानी है उसको मरवाने वाले आदमी ये थे। उसके बाद जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों के साथ मिलकर राजपाट चलाने वाले ये थे। उसके बाद उसी परिवार के अंदर से जन्म लिया वसुंधरा राजे ने। एक और है, उसका नाम तो ज्योतिराव सिंधिया, कुछ इस टाइप का, जो अभी अभी नए नए भारतीय जनता पार्टी में शायद 2020 में उन्होंने ज्वाइन करी है। 2005 में जब बीजेपी जिस टाइम आंदोलन कर रही थी, वो किसान आंदोलन कर रहे थे बीजेपी सरकार के खिलाफ राजस्थान में, उसी के टच में उस साइड ला गए हैं एमपी। उस एमपी की सरकार को चलाने वाले सरकार में थे कांग्रेस पार्टी में इन्हीं के भाई, इन्हीं के भतीजे ज्योतिराव मिर्धा जिन्हें कहे हैं, ज्योतिराव सिंधिया जिन्हें कहे हैं, जो अब हाल फिलहाल के महाराज हैं। एक ही जगह बैठे थे। अब जो वसुंधरा है वह तो ये कह रही है ये काम अच्छे हैं, उनका विरोध कर रहा है उन्हीं का परिवार, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के अपने। ये सही नहीं है। मतलब के कहने का तात्पर्य पक्ष भी इनका है, विपक्ष भी इनका है। सबसे बड़ी चीज ये है, जो हिंदुस्तान की राजनीति है, राजनीति में वे गुलाम आदमी दोनों सीटा पे बैठे हैं। अगर बीजेपी की बात करा तो बीजेपी में वो संघ बैठे, आरएसएस संघ, जिन्होंने अपने जीवन में सिवाय अंग्रेजों की गुलामी करने के कोई कार्य ही नहीं किया। मैं तो बार बार कहता हूं, मेरे को एक आदमी बता दो, मैं उसका फोटो अपने घर में लाऊंगा जिसने आरएसएस संघ के आदमी ने, जो अंग्रेजों के साथ हमारी आजादी की लड़ाई थी, उसमें अपनी उंगली भी कटवाई हो। शहीद नहीं, शहीद बड़ी चीज हो जाती, उंगली भी कटवाई हो। एक आदमी तो बता दो यार।
7,32,000 आदमियों ने शहादत दी है, जान दी है। उन 7,32,000 का आंकड़ा निकाल के ये देखना क्या उनके परिवार के अंदर से कोई सीएम, पीएम, राष्ट्रपति बना है? एक भी नहीं। ऐसा क्यों? जाने देने वाले कुछ नहीं बने। अब बात आती कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी वो सत्ताधारी आदमी बैठे हैं और बीजेपी के अंदर भी वे आदमी बैठे हैं। फर्क इतना है, आप लोगों की सिर्फ आंखें बांध दी जाती है। राजस्थान में एक बार कांग्रेस आया करे, एक बार बीजेपी। आज तक का यो ही रहा है, 5 साल एक राज करेंगे, 5 साल एक। उन्हें क्यों तो विरोध करना है वहां के नेताओं ने? क्यों वहां के नेताओं ने संघर्ष करना है? क्यों वहां के नेताओं ने कोई लड़ाई लड़नी है? क्योंकि कन्फर्म है अब की बार बीजेपी है तो अगली बार कांग्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। वहां के लोगों की इतनी क्षमता है, 5 साल बाद वे सरकार बदल दिया करें। मैं आप लोगों को जो बातें समझाना चाह रहा हूं, सरकार कोई अच्छी नहीं होती, अच्छी होया अगर जनता। जब तक आप लोग जागरूक नहीं होगे, आप लोग खड़े नहीं होगे, कोई भी पार्टी अच्छी नहीं है। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता अच्छा नहीं है, क्योंकि जनता जब अच्छे बुरे के भेद को ही भूल जाती है, उन्हें तुम्हारे से क्या लेना देना है। अब सबसे बड़ी चीज यह आती है, उसी सरकार की बात कर रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी की, जो मंदिरों को बढ़ावा दे रही है, जो ये कहने लग रही है भगवान ने लेने वाले, हम भगवान ने जिंदा करने वाले, हम हिंदुत्व के प्रचारक, हम हिंदुत्व के ठेकेदार हैं। उनके मैं सिर्फ एक कार्यकाल के 1 साल की बात कर रहा हूं, 2015 से 16 के बीच की। एक जगह की अकेले जयपुर में 300 मंदिर तड़वाने की आंकड़ा निकाल सको आप लोग। इतनी बड़ी चीज नहीं, गूगल पर शायद मिल जाएगा आप लोगों ने। अब कहने का तात्पर्य मेरा ये है, आप लोग मूर्खता में, आक्रोश में आकर जो अच्छी बात कहूं तो गाल देना शुरू करते हो। और एक बात और को हमारे को बताते हो कि हम तो कांग्रेसी, हाँ कांग्रेस के खिलाफ तो ना बोलता, शैनी बात। इस बात का एक ही जवाब है, 2014 से भारतीय जनता पार्टी का राज है। जो एंड्रॉइड फोन थारे हाथ में, थारी गोज में है जी, मैं तुम वीडियो देखो हो, इसको चलाने वाला बीजेपी का मोदी साहब ही है, जो इसका एक वो लेकर आया। उससे पहले कितने के पास फोन थे भाई? खटके वाले फोन थे सबके पास। कितनी वीडियो डलिया थी 2015 के लास्ट में, 16 के फर्स्ट में वीडियो डालने का, लाइव आने का ऑप्शन आया। उससे पहले वीडियो ना डलिया थी, फोटो डलिया थी। जब थे ही नहीं ये चीजें, हम विरोध किसका करें, कैसे करें? दूसरी बात, उस टाइम पर हम बच्चे थे, हमारी एज कहां थी इतने समझदार कहां थे? जब समझदार हुए तभी तो करेंगे। अगर कभी कांग्रेस आएगी, आम आदमी आएगी, और कौन सी पार्टी आएगी, उसमें जो कमियां होंगी हम तब भी ऐसे उजागर करेंगे, चाहे हम उस पार्टी के अंदर ही हों। हमें गुलामी मंजूर करने की आदत नहीं है, हम गलत को गलत कहेंगे। इतने बड़े बड़े परिवारों के बारे में जब हम बोलते हैं, आप लोगों को तो पता ही नहीं है, माना नहीं का हमारे पे दावा भी ठोक सकते हैं। हम गलत हैं तो हमें गलत साबित करो ना, मुकदमा दर्ज कराओ, कोर्ट में हमने भुगतना है। हमारा काम आप लोगों को जागरूक करना है। आप लोग जागरूक नहीं होते, कोई बात नहीं, 5-10 आदमी तो जागरूक होंगे। अगर 10 आदमी भी जागरूक होंगे तो हमारा जो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य हो पूरा तो हो जाएगा। समझने की कोशिश करो कि आज भी हम गुलाम हैं, उस गुलामी में झगड़े हुए हैं। और राजनीतिक पार्टियों के ऊपर, दोनों तीनों पार्टियों के ऊपर जितनी भी पार्टियां हैं, वही आदमी आज भी राजपाट चला रहे हैं। वही आदमी MP MLA बन के हमारे ऊपर बैठे हैं, जो अंग्रेज जाके बस्ते ठाया करते। यह बात आप लोगों ने समझाने चाह रहे हैं तो हम आजाद कहां? अब भी समझ में नहीं आओ तो भाई देते रहो गाली, आप लोगों का काम है। राम राम।